रोशनी का पैदा करना, जमीन का शामियाना बिछाना, जमीन का फर्श बिछाना, आसमान का शामियाना तानना, यानी पैगंबर पैदा हुए गोया कि कायनात बनी। पैगंबर की बिना पर कायनात, पैगंबर की बिना पर कायनात। पैगंबर, हमने आपको पैदा किया अली के लिए। लौला अली लमा खलक़तुका। ए पैगंबर, अगर अली न होते तो मैं तुम्हें पैदा ही नहीं करता। पैगंबर सबबे कायनात, और पैगंबर की खिलकत सबबे कायनात। अब कायनात जो कुछ है, जमीन आसमान रोजे कयामत तक, वो खिलकत किसकी बिना पर है? पैगंबर की बिना पर। लेकिन पैगंबर की खिलकत किसकी बिना पर है? कहा अली इब्ने अबी तालिब नारे हैदरी, नारे हैदरी। अफजल कुल जहां में घराना अबू तालिब अलैहिस्सलाम का, नबियों का ताजदार है, भतीजा अबू तालिब अलैहिस्सलाम का, जिसने करबला में दीन को बचाया, वो पोता है अबू तालिब अलैहिस्सलाम का। जिसने करबला के दीन को उम्मत तक पहुंचाया, वो पोता है अली इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम का। नारे हैदरी। लिहाजा अली की खिलकत हुई तो नबी। अब आगे हदीस है, ये बहुत मशहूर मारूफ हदीस है। अब तो इस हदीस को हम ही नहीं, सभी लोग पढ़ने लगे हैं। सलवात भेजिए लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा। ए नबी और अली, अगर मैं फातिमा को पैदा न करता, ना नबी को पैदा करता, ना अली को पैदा करता, अगर नबी और अली न होते, न समंदर होते, न दरिया होती, न दरख्त होते, न फिजाएं होती, न हवाएं होती, न सूरज होता, न चमक होता, न रोशनी होती। पता चला ये सब कुछ है किसकी बिना पर? कहा वो जात है फातिमा ज़हरा की। मोहम्मद। अब हो रहे आए, गिलमान आए। जैसे ही फातिमा ज़हरा पैदा होने के बाद, ये सलाम करने के बाद, अब दूसरे सलाम शुरू किए। पहले सजदे में गई, तौहीद का इकरार, नबूवत का इकरार, विलायत का इकरार। विलायत की पहली हिफाजत का नाम है फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जो लोग फातिमा ज़हरा को नहीं पहचानते हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि फातिमा ज़हरा के नाम से भी लोग गुरेज करते हैं। लेकिन मुसलमान ज़हरा के नाम से गुरेज करते हैं। क्रिश्चियन, यहूदी अपने स्कूलों के, कॉलेजों के नाम कहीं फातिमा लिखा है, कहीं ज़हरा लिखा है। जब उनसे पूछा गया कि भाई तुम क्यों ये नाम रख रहे हो, क्या तुमको मालूम नहीं ये नाम ऐसा खजाना है जहाँ कब होने का नाम नहीं होता। मोहम्मद। यही वजह है, रहबर मुअज्जम ने कहा कि मैं पूरे साल भर का खर्च, रहबर मुअज्जम के घर पे आज 30वीं मजलिस, और बहुत बड़े ईरान के बहुत बड़े जाकिरीन आते हैं और कहते हैं 3 दिन मजलिस ज़हरा करने के बाद पूरे साल भर का मेरे पास खर्च आ जाता है ज़हरा के सदक़े में। सलवात भेजिए। अब जो मुड़ी जनाबे हव्वा दादी, आप पर मेरा सलाम। दादा कैसे? अल्लाहु अकबर।
जनाब मरियम बिनते इमरान आप पर मेरा सलाम, जनाब इमरान कुलसूम बिनते इमरान मूसा की बहन आप पर मेरा सलाम। ये बीवियां आई थी आपकी दाया बनके। किसकी? जहरा की दाया बनके। बताइए वो जहरा जिनका नाम लेने के लिए बहुत से लोगों ने कहा है, उलमा ने कहा है कि अगर तुम अपनी बेटी का नाम फातिमा रखना तो मुंह पे ताला लगा लेना, कभी बदकलामी से नाम अपनी बेटी का ना लेना, वरना गजब इलाही नाजिल हो सकता है। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतना एहतराम। वो फातिमा तो जहरा कौन है? फातिमा तो उम्मे अबिहा। जब फातिमा जहरा अपने बाबा के घर आती थी और जैसे ही फातिमा जहरा को रसूल अल्लाह देखते थे अपनी जगह से खड़े हो जाते थे। रवायात में क्या है? अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और ये कहते फ़अजलिसहु फी मजलिसिही, जहां खुद नबी बैठते थे उस जगह पर जहरा को बिठाते थे। और बिठाने का मकसद क्या था? पूरे सहाबा को बचपने में ये बता देना चाहते थे, देखो अगर मेरी आंख बंद हो जाए तो मुझसे जो कुछ पूछना चाहते हो जहरा से पूछ लेना। सलावत पर मोहम्मद। जिसको हवस हो, जिसको गुरूर हो, घमंड हो, तकब्बुर हो, जहरा से। और जहरा के मुकाबले में पता नहीं कितनी बेटियां आ गई। अजीज़ान मोहतरम, अगर हम फ़कत सीरत ज़हरा पहचान लें, पूरा वाक़े करबला नहीं, पूरी तारीख़ इस्लाम समझ में आ जाएगी। फ़कत ज़हरा की हयात। ये जनाब ज़हरा है कौन? भाई मुझ में इतनी ताकत नहीं मैं उनके फज़ाइल बयान कर सकूं, बल्कि सहारा मिलता जाता है तो 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहि अफ़ज़लुस सलातो वस्सलाम मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं, जद्दतुना फातिमा नहनु हुज्जतुल्लाहि अलल खल्क। हम सब, नहनो से मुराद हम सब। ये हम सब कौन है? 11 के 11 इमाम, इमाम हसन से लेकर, बल्कि बहुत से कहा कि 13 मासूम, 13 मासूम यानी पैगंबर को भी जोड़ा। 14वें फातिमा जहरा। लिहाजा सब के सब जितने मर्द हैं, 14 मासूमीन में कितने? 13 मर्द हैं। हम सब कायनात पर अल्लाह की हुज्जत है। हम सब कायनात पर अल्लाह की हुज्जत है। वह हुज्जतुन अलैना दादी फातिमा ज़हरा। हम पर मेरी दादी फातिमा जहरा हुज्जत है। लफ्जों को बदल के यूं कहूं, मर्दों को बख्शवाने के लिए 13 मासूम है, औरतों को बख्शवाने के लिए फातिमा ज़हरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मोहम्मद। इसमें एक और मसला हल हो गया। मर्दों से ज्यादा औरतें खतावार होती हैं। आप हिंसिया निकालेंगे, अगर जहरा से रब्त कर लिया तो माफ करा दी, और अगर जहरा से ताल्लुक न रहा तो
कोई माफ कराने वाला नहीं। वो फातिमा ज़हरा। बहरहाल हम जो कुछ बहुत कुछ बताने चाहते थे, वक्त बहुत जल्दी सूरत से निकल गया, लेकिन चंद बातें ही अगर हमारे जहन में रह जाएं तो ये काबिल कबूल होंगी कि आप जब आई हैं तो लिबास के साथ याद रखिएगा, रहना नहीं, हमारे जैसे पैदाइश नहीं। पैदा होते ही शौहर का इकरार किया, यानी आलमे अरवा में नूर में शादी हो चुकी थी। अजीज़ान मुहतरम, ये जिस घर में आई हैं, इस घर में फातिमा बिनते असद के यहाँ। एक बात और रब्ते मसाइल, जब फातिमा बिनते असद के यहाँ आई हैं तो आपने थोड़े दिन कहा कि अब सारा घर का कामकाज हमारा है, लोगों की मेहमान नवाजी करना आपका काम है। इसका अली की माँ, जब अली की माँ दुनिया से रुखसत हो गई तो उस वक्त सारे के सारे लोग मौजूद थे। मैंने एक जुमला कहा, कोई खिलाफत का मसला नहीं था। पहले दूसरे तीसरे चौथे उसानी और आखिर सब रसूल अल्लाह को पालने वाली माँ गुजर गई। अब जब माँ गुजर जाती है तो रसूल अल्लाह ने अपने हाथों से गुस्ल दिया, कफन दिया, अपना पहराहन किसी और को नहीं दिया है। किसको दिया है? रसूलुल्लाह ने अपना पहराहन किसको दिया? फातिमा बिनते। एक बात पूछना चाहता हूं, अगर नबी का पहराहन आकर एक नबी की आंख से मस कर लिया जाए, गई हुई बिनाई पलट आती है, तो अगर नबी का पहराहन किसी माँ को पहना दिया जाए तो क्या मजाल है कि ज़हरा की सास से कोई मलक आके सवाल कर ले। सलावत अब जब इंतकाल हो गया, अली भी मौजूद हैं, सलासा भी मौजूद हैं। रसूल अल्लाह नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए। पहली नमाज जनाजा रसूल अल्लाह पढ़ा रहे हैं अपनी जिंदगी में, ये पहली रवायत मिलती पहली। उससे पहले बहुत सी नमाजें पढ़ाई, लेकिन वो शरीयत के दायरे, दुआ पढ़ दी, ये कर दिया, लेकिन पहली। और पढ़ाने से पहले हमारे पास यहीं पर किताबें मौजूद हैं। किताब का नाम है तज़किरत उम्महातुल मासूमीन। सल्लल्लाहु पर मोहम्मद यह मुत्तफ़िक़ अलैह किताब है, जिसमें रसूलुल्लाह जब पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो पीछे घूमे, कहा देखो आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, इससे पहले भी तुमने पढ़ा, लेकिन अगर किसी को कोई एतराज हो तो बाद में पूछे। रसूल अल्लाह ने नमाज पढ़ाना शुरू की। तकबीरें कितनी होती हैं भाई? 5 है ना, 5 तकबीर। हजरत अली अलैहिस्सलाम की वालिदा की शहादत मैयत पर जब नमाज पढ़ रहे थे, रसूल अल्लाह ने कितनी तकबीरें कही सुन सकेंगे? कितनी तकबीरें कही थी? एक तरफ हम आपका जहन उतनी ही तकबीर कही थी जितनी मर्तबा रसूल अल्लाह का नवासा पुश्त पर बैठा था और रसूल अल्लाह ने सजदे में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहा, उतनी ही तकबीरें हुसैन ने बैठकर यहाँ लेट कर हुसैन की दादी ने वही तकबीरें कहला ली। कम से कम 70 तकबीरें रसूल अल्लाह ने पढ़ी। अब जब पढ़ चुके तो एक बड़बोला था, बड़बोला, समझ गए ना? सबसे ज्यादा वही बोलता है, या रसूल अल्लाह।
آپ نے آج تک تو 7 پڑھائی تھی، 5 پڑھائی تھی، 9 بھی پڑھائی ہے، 14 بھی پڑھائی ہے، آج 70 کا میں نے اسی وجہ سے تو کہا تھا کہ تمہارے ذہن میں یہ بات پہلے ہی سے آنے والی ہے. صلوات پر محمد میں رسول کوئی بات کہتے نہیں، یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے ہی طریقے سے نماز پڑھنا جیسا تم دیکھ رہے ہو. کیوں کہا رسول اللہ کو معلوم تھا کہ یہ بدل جائیں گے، اس وجہ سے وصیت کر دی تھی. یعنی جب وصیت کو نہ مانتا ہو تو نصیحت کو کیا خاک مانے. بہرحال کہا تمہیں نہیں معلوم ہے، جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد کہا 70,000 فرشتے آئے تھے اور ہر صف میں 1,000 کھڑے ہوئے تھے. تو جب میں نے پہلی مرتبہ تکبیر کہی تو دوسرے فرشتوں نے کہا پھر کہیے، تیسرے فرشتوں نے کہا پھر، یہاں تک کہ میں نے 70 مرتبہ تکبیر پڑھی ہے. صلوات اس گھر میں جناب فاطمہ زہرا آئی تھی. بس عزیزان محترم، زہرا کو کتنا ستایا، کتنے دکھ دیے گئے، کتنا تڑپایا گیا، کس طریقے سے رلایا گیا. آج شب شہادت. عزیزان محترم، معلوم ہے میرے بچے کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ میں نے خطبہ سے سنا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا کا دہنا ہاتھ پہلو ہی پر رکھا رہتا تھا، ایک ہی ہاتھ سے آٹا بھی گونتی تھی، ایک ہی ہاتھ تسبیح بھی پڑھتی تھی. ہاں معلوم ہے کہ جب مولا علی دروازہ گرنے سے پہلے گھر میں داخل ہوتے تھے تو زہرا کا سلام کیسے ہوتا تھا. زہرا دونوں ہاتھوں سے علی کو سلام کرتی تھی، لیکن جب آپ کی پسلیاں توڑ دی گئی تو اس کے بعد زہرا کا ایک ہاتھ پہلو پر، ایک ہاتھ سے، اور یہی نہیں بلکہ آپ ایک ہاتھ سے چادر آدھا منہ ڈھکے رہتی تھی. ایک مرتبہ علی نے پوچھا، اے زہرا، اس سے پہلے جب آتے تھے تو آپ کا چہرہ کھلا رہتا تھا، یہ چہرہ ڈھکا کیوں رہتا ہے؟ زہرا نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر پوچھا، کوئی جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ امام حسن نے کہا، ماں میرا بابا سوال کرتا ہے، آپ جواب نہیں دیتے. اتنے میں بابا آ گئے. حسن نے چہرے سے ردا ہٹانا چاہیے کہ بیٹا حسن ردا نہ ہٹاؤ، میرے چہرے پر ابھی بھی ملون کے تماچوں کی نشان. جزاک اللہ خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء میں. آزاداروں، یہ بات کب کھلی؟ آج شب شہادت زہرا ہے. ایک روایت انشاءاللہ وقت کل پڑھوں گا. جناب زہرا نے وصیت کی تھی، اے علی تم ہی مجھے غسل دینا، تم ہی مجھے کفن دینا، اور دیکھو فلا 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 لوگوں کو میرے جنازے میں آنے نہ دینا. آزاداروں میں زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ علی سے جب وصیت کی تھی تو اس میں یہ پہلی وصیت تھی، اے علی ہمیں رات میں غسل دینا. آزاداروں، علی کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی سورج کی طرف. کون علی جو سورج کو پلٹانے والا، سورج غروب ہوتا ہو اسے نکالنے والا. اگر علی چاہے تو سورج غروب ہو جائے، لیکن انتظار کر رہے ہیں. نماز عشاء کے بعد علی نے ایک مرتبہ زہرا کو غسل دینا شروع کیا. ساتھ میں فضا ہے، بیٹیاں ہے. آزاداروں، دیتے دیتے
एक मर्तबा अली का हाथ पसलियों पर ठहर